ठीक है, फखर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। फखर यूसुफजई साहब, ये आतंकवाद का रोना रोना और आतंकवाद का पीड़ित खुद को ही बता देना, ये आपको नहीं लगता कि बिल्कुल वैसा ही है कि आतंकवाद की आग से दुनिया को झुलसाने वाला मुल्क खुद ही फायर फाइटर घोषित कर दे अपने आप को? थैंक यू वेरी मच समीर एंड शुभंकर। असल में जो इमरान खान साहब की तकरीर है, उन्होंने फोकस जो सबसे ज्यादा था वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन ये वाली बात ये गलत नहीं है, हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से कह दे या कुछ भी कह दे, लेकिन नुकसान हमें हुआ है एज ए नेशन। मैं कहता हूं, मैं हुकूमत का ना स्पोक्स पर्सन हूं, एज ए जर्नलिस्ट में बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया, लेकिन मसला ये है कि खराबी कहां पे या खराबी कहां पर है, ये ठीक करने की बात है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। हम बात कुछ और कर रहे होते हैं और जो फखर यूसुफजई, खराबी कहां पर है ये तो आपको भी पता है, आपके हुक्मरानों को भी पता है। किस तरह से दहशतगर्दों को आपकी सरजमीन पर पाला पोसा जा रहा है ये तो सामने है ना। तो खराबी कहां है ये तो पता है, लेकिन खराबी को दुरुस्त करने की मंशा कहां है, ये सवाल है। पॉलिसी असल चीज है पॉलिसी, कि कोई मुल्क किस पॉलिसी के तहत चल रहा है, कहां पे सपोर्ट हुआ। एक जमाना ऐसा था कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने मुजाहिदीन बनवाकर अमेरिका का साथ देकर वो किया, और उसके बाद जब वो दोबारा वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा, अब आप हमें दहशतगर्द कह रहे हो, जब आप हमें दहशतगर्द कहोगे तो हम आपके खिलाफ भी लड़ेंगे। और उन्होंने 20 साल हमारे पाकिस्तान के नाक में दम कर, कई बार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो शायद पाकिस्तानी आवाम को ही संबोधित करते रहते हैं। आपके यहाँ चुनाव है, कश्मीर का मुद्दा उठा लीजिए, भारत पे कर दीजिए, आपकी ऑडियंस को सुनने में अच्छा लगेगा, शायद चुनाव में उनकी जो वापसी हो सकती है या कुछ सीटें ज्यादा बढ़ जाए। तो वो यूएन में दुनिया को संबोधित कर रहे थे या पाकिस्तानी आवाम को? एक्चुअली उनको ये होता है, ये मैं सुबह भी एक चैनल पे यही बात कर रहा था कि मसला सबसे बड़ा ये है कि वो सिर्फ उसको खुश करने के लिए बात करते हैं। अगर ऑन ग्राउंड या प्रैक्टिकली बात की जाए तो वो चीजें कुछ और हो सकती है, और शायद उसकी बेहतरी के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो ये लोग नहीं कर रहे हैं। अगर ये करते तो ये मतलब ये गुर्बत के ऊपर फोकस कर सकते थे, यहाँ पे बेरोजगारी के ऊपर या एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। यही अंतर होता है दुनिया में एक बड़े लीडर का और बाकी लीडरों में। अगर दुनिया के जो बड़े लीडर होते हैं वो एक विजन लेकर चलते हैं, शायद वो विजन जो है जो क्रिकेट में इमरान खान के पास था वो सियासत में शायद नहीं आ पा रहा है और वो दुनिया देख रही है। लेकिन प्रोफेसर BR दीपक साहब, यहां पर फकर कह रहे थे कि वो इमरान खान के स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन अगर आप दुनिया की नजर से देखेंगे तो तालिबान के स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान और उनके वहां के हुक्मरान जो हैं वो नजर आते हैं, चाहे वो यूएन का मंशी क्यों ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है पूरी दुनिया को पता है कि जो सेंचुरीज है टेररिज्म की वो कहाँ है और कहाँ से वो उत्पन्न होते हैं और कहाँ से वो अटैक करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इमरान खान का सवाल है, क्योंकि वो तो उनकी तो जो पॉलिटिक्स है, सोच है, बस उतनी ही है, भारत तक सीमित है। अगर भारत भी वैसी सोच रखेगा तो हम वहाँ से उबर नहीं पाएंगे। इसलिए इस तरह से जो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री तो बिल्कुल उनका नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेने से फिर हम अपने आप को उससे नीचे तक गिरा देते हैं, तो फिर हमें और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो एक तो ये बात है। फिर दूसरी बात है खास करके जो उनकी डबल डीलिंग है, इधर से अमेरिका के साथ वो गठबंधन बनाते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, और उधर से उनके के खिलाफ मोर्चा शुरू कर देते हैं। जो तालिबान की जो वापसी है वो सीधा सीधा उसका एक सबूत है, और सारी दुनिया जानती है, इसको कहने से कोई फायदा नहीं है। और इमरान खान जितना भी यूएन उसमें बोले कि ये है, हम तो भाई सबसे बड़े विक्टिम है, उससे कुछ नहीं होता। ये तो जैसे हमारी जो स्पोक्स पर्सन ने ठीक बोला कि आग जलाने वाले बिल्कुल वो अग्निशमन का काम कर रहे हैं, तो कौन विश्वास करे उनको? दुनिया भर में कोई विश्वास बिल्कुल। इसीलिए एक अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है ना कि इमरान खान ने जो कुछ कहा उसके बाद पाकिस्तान पर दया ज्यादा आती है। पहली बार व्हाइट हाउस में मिले हैं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन। अब बड़ी मुलाकात का जरा जिक्र हो जाए। भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने पर सहमति बनी है। जो बाइडेन ने कहा इंडिया अमेरिका के संबंधों का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि बराक ओबामा के वक्त से भारत और अमेरिका के जो शानदार संबंध रहे वो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में और ज्यादा मजबूत हुए और ज्यादा आगे बढ़े, और अब जो बाइडेन के कार्यकाल में ये रिश्ते और ज्यादा गहरे होंगे, दोस्ती का नया चैप्टर खुलेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है।
पीएम मोदी और जो बाइडेन जब एक साथ मीडिया से मुखातिब हुए तो तमाम बड़े मसलों पर बात की और पूरा रोड मैप सामने रखा। लेकिन इस दौरान कुछ दिलचस्प बातें भी हुई। बाइडेन ने भारत में अपने सरनेम की तलाश की कहानी भी सुनाई और भारतीय से शादी करने की अपनी पुरानी ख्वाहिश का भी जिक्र कर दिया। तो ये जो हल्के फुल्के पल रहे वो भी जरा देखिए। Afterwards, the Indian press asked me, "Do I have any relatives in India?" And I said, "I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai, and I said, but I never was able to follow up." Next morning, I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, "You have 5 Bidens in India." Although we never admitted it jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain of the East Indian Tea Company. And the end result was that he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for the help me figure out. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।